राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे प्रश्न करूँ समझ में नहीं आ रहा। परेशान हो? हाँ, क्या है मेरे वजह से, मैं अपने घर वालों को कष्ट नहीं देना चाहता, पर मेरी वजह से घर वाले हर बार मतलब मुझे क्षमा कर देते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ माफ़ कर देते हैं, पर हर बार मैं कितनी बार गलती करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब परेशान हो गया हूँ। तो आप गलती करते हो? हाँ। क्या? मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। कितना पाए, कितना कमाए? कमाए तो कुछ नहीं, जा ही जा रहा है, उनने माफ़ कर दिया, एक बार भरा, 2 बार भरा। कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़? तो कहाँ से आया आपके पास 1 करोड़? मेरे पास नहीं था ना। नहीं था तो 1 करोड़ लगाने के लिए कहाँ से लाए? किसी से लिया, किसी से, मतलब मैं जॉब करता हूँ कुछ। तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था? हाँ। है ना? शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना था जी। तो करोड़पति बन गए। जी। और करोगे शेयर मार्केट का काम? नहीं करूँगा, पर गुरुजी मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं, मेरे पिताजी ने भरा है, हर बार उनने मुझे माफ़ किया, हर बार माफ़ किया। परसों से तो मैं बिना बताए घर से फ़ोन बंद है मेरा, और मैं मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं सोचा आपके दर्शन करूं यहाँ से। कुछ काम धाम करते हो? हाँ, मैं एमपीवी में हूँ। हैं? बिजली विभाग में हूँ मैं। बिजली सरकारी नौकरी है? जी। तो कितना कमाते हो? 52,000 सैलरी है मेरी महीने की? हाँ। तो 52,000 अच्छा खासा कमा रहे हो, उसमें संतुष्टि नहीं मिली? क्या करूँ गुरुजी, बड़ा मतलब मैं अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, सबसे बड़ी बात ये है। देखो ये है लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो, और जितना ईश्वर दे रहा है उसमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए, सदा संतुष्ट। आप संतुष्ट नहीं थे तो आपने करोड़ों बर्बाद। आप क्या करो, अब बिजली का काम करते हो, चुकाओ सबका, भाग क्यों रहे हो? अब भाग क्या, मैं अपने घर वालों से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ ना, मैं क्या जवाब दूँ? तो आपने गलत तो किया ही ना। गलत किया है मैंने। तो अब कोई बात नहीं, अब पैसे कमाओ, अच्छे काम करो, अब ना शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ना। जी जी। है ना? होशियार चंद्र बनने चक्कर में निकलते हैं लोग और ये बर्बाद करके आ जाते हैं। इसलिए ऐसे कोई रातों रात करोड़पति बनता तो फिर आदमी काम क्यों करे? सब ना शेयर मार्केट पे लगाए पैसा, और सब करोड़पति घर बैठे, फिर मेहनत कौन करेगा? फिर बिना मेहनत के सबको मिलेगा तो मेहनत कोई ना करे। फिर सबको शेयर मार्केट करोड़पति बनाए, बैठा ले। ईमान शेयर मार्केट का पैसा आ भी जाए तो वो ठीक नहीं है बेटा। हम जी, तो जी, कह रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल राइट बात है। कईयों बार मैंने 10-10, 20-20 लाख कमाए हुए हैं महीने भर में, ऐसा नहीं 2 दिन में। अभी लेटेस्ट में 1 दिन में 2 लाख कमाए, मान लो, वो ठीक है, वो आ जाता है पर रुकता नहीं है हमारा। क्योंकि ईमानदारी का नहीं है बेटा। इसलिए मेहनत करके पसीना बहा के जो पैसा कमाया जाता है ना, वो पैसा सुख देता है। और ये पैसा जो आया, 1 रुपये लगाया, लॉटरी का नहीं था, 1 रुपये लगाया और 1 करोड़ लगाया, मतलब 1 रुपये की लॉटरी 1 करोड़ का। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी, वो परेश रावल उसमें था, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो खुशी के मारे मर गया। जी जी जी, माला माल वीकली। हाँ, तो खुशी के मारे मर गया। तो ये पैसा तो बेईमानी का भैया जान लेगा ही लेगा। इसलिए भैया ईमानदारी का कमाओ। अच्छा ये बताओ, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ कि नहीं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं, आप तो खरीद सकते हो सब कुछ। नहीं खरीद सकता भाई, लेकिन मैं नहीं लगाता। जी, 1 रुपया मैं नहीं लगाता, ना सट्टा, ना जुआ, ना जंगली रमी खेलता, ना मैं 1 रुपया शेयर मार्केट में, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट का पैसा चाहिए ही नहीं। मैं तो पसीने का कमाना चाहता हूँ, पसीने का खाता हूँ, पसीने की सेवा करता हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं। कोई मुझे देता है कि आप ये ले लो, बेईमानी का मैं नहीं लेता साहब। मैं आपको बताऊं, मैं बेईमानी का दान भी नहीं लेता, ईमानदारी का मेहनत करके खाता हूँ। शेयर वेयर के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मेरा पैसा डबल हो जाए, मैं कभी नहीं लगाता कि डबल के चक्कर। मैं मेहनत करके डबल करने पे भरोसा करता हूँ। मैं शेयर मार्केट का डबल चाहिए भी नहीं। शेयर मार्केट आज मेरे से बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आप 1 लाख दो, मैं आपको कल 2 लाख दे दूंगा। मैं दूंगा ही नहीं भाई 1 लाख, मुझे 2 लाख चाहिए ही नहीं। तू मेरे को 2 लाख क्या करके देगा शेयर मार्केट? मैं मेहनत करके कमाऊंगा ना, मेरे को जरूरत, मैं 4 दिन में करूंगा, 6 दिन में करूंगा, 1 दिन में चाहिए ही नहीं मुझे। लालच बुरी है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे आप महाराज, मेरा इकट्ठे नहीं गया, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, फिर 4 लाख आए, 4 लाख से 10 लाख हुए, वो 10 लाख भी गए, फिर 20 लाख गए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ,
मेरे जैसी हालत हुई, कभी इन चीजों में नहीं पड़े, ना जंगली तो रमी, आपके ना हिसाब से IPL। क्या शेयर मार्केट लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए महाराज, कभी नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बार महाराज पत्ते खेल रहा था ऐसे ही दोस्त यारी में, हाँ। तो मैं 100 रुपए मात्र हार गया था। मैंने आज तक पत्तों को हाथ नहीं लगाया, करीब 5-6 साल पहले की बात है। पर मैं इसमें इतना घुसता गया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं निकल ही नहीं पाया। ये बाजार बनाया ही ऐसा गया है, ये डिजाइन ही ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने किया है कि एक बार इसमें आदमी घुसे तो निकल ही ना पाए। इसलिए ये तो महाराज जुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पत्ते खेलते हैं उससे भी खराब है। दारू पी रहा आदमी कितनी पी जाए, 100 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, ये तो महाराज इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपके जेब में 5 लाख है गए, 10 लाख है गए, 20 लाख है गए, मतलब आप तो शाम को खाली होना है, चाहे आप कुछ भी कर दो। इसलिए आप कसम खाओ, ना खेलोगे तब आप बेहतर हो जाओगे। 1 करोड़ ही गया है ना, अभी आपकी जिंदगी आपके पास है, आप करोड़ों कमा लोगे। महाराज मैं ये ठाकुर जी की कसम खा के खा रहा हूँ यहाँ पे, अनुरुद्धाचार्य जी, एक बार और मैंने कसम खाई थी घर पे, इसीलिए मैं मुंह नहीं दे खा पा रहा हूँ। पर आपके ठाकुर जी के सामने मैं कसम खा के जा रहा हूँ कि आज के बाद नहीं, ठाकुर जी की कसम खा के कह रहा हूँ, नहीं आपकी नहीं खा रहा महाराज, आपको तो 100 साल जीना। हाँ नहीं सही खा रहा है महाराज, तो हाँ, उसमें सही खाओ, सही खाओ। आज के बाद कभी शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं फंसूंगा मैं, और मैं अपने बहुत मम्मी बढ़िया। पापा से क्षमा मांग रहा अब हूँ। यदि जाग गए, सुधर गए तो बढ़िया है। पर मैं ये चौथी बार महाराज कह रहा हूँ। ये चौथी बार सॉरी बोल रहे हो जी, चौथी बार कसम खा रहे हो। जी, अब 5वीं बार भी तो नहीं खाने की नौबत आएगी। नहीं अब नहीं आएगी महाराज। मैं आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। मैं महाराज परसों से घर पे मतलब 4 बार झूठ बोल चुके हो। जी जी। तो कैसे गारंटी लें कि आप अब मैं वही तो सच्चे कह हो? रहा हूँ महाराज कि मेरे पे कुछ ऐसी बुद्धि करो कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। कमाने को तो मैं फिर कमा लूंगा, फिर आ जाएंगे अपने पास, मेहनत कर रहे हैं अपन, नौकरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें। मैं वही महाराज, मेरे मन में हमेशा ये रहता, भगवान ने मेरे को उम्मीद से ज़्यादा दिया है। मेरी नौकरी कैसी है महाराज कि ये रोड है, सामने नौकरी, आप बैठे हो, इतनी दूर जॉब है मेरी और ये मेरा घर है, और मेरे को कुछ काम नहीं करना, केवल क्या नाम है सप्लाई चले। अपन जैसे घरों की लाइट बंद करते हैं, बंद कर दी, चालू कर दी, कहीं फॉल्ट हो गया स्टाफ भेज दो। मेरे को 1 रुपये का काम नहीं करता मैं बिजली विभाग में, हकीकत बताऊँ, और फिर भी मेरी ये कंडीशन अपनी जानबूझ के करी। चलो अब नहीं करना, जो मिल रहा है सरकारी वो खुश रहो, उसमें अपनी कमाई में खुश रहो, आगे से गलती ना करना। भगवान आपको कर्जा से मुक्त करें, यही प्रार्थना। बुद्धि ठीक करे मेरी, सबसे बड़ी बात बुद्धि, यही। कथा सुना करो रोज, जी महाराज, समाज की सेवा करो, कुछ भूखे को रोटी खवाना सीखो, कुछ प्यासे को पानी पिलाना सीखो, कुछ भलाई के काम करना सीखो, तब अपने आप बुद्धि वहां से हटेगी, अच्छे काम में लगेगी। महाराज मैं और सबको बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को सट्टा जुआ और ये शेयर मार्केट से बचाओ। आज सबसे ज्यादा बर्बाद यही हो रहा है। व्यक्ति पैसे यहाँ लगा के खत्म, रात भर में खत्म, दिन भर में खत्म, लाखों खत्म एक दिन में। हम कहते हैं आप युवाओं को मेहनत करना क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? ये बताओ, फोकट का पैसा आप लोगों को चाहिए क्यों? मैं अपनी बात करूं, फोकट का पैसा मैं लेता ही नहीं हूं। आपसे कहता हूं आप भी ना लो। 100 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए सामने पड़ा है, मत उठाओ, वो हमारा नहीं है साहब। अपनी मेहनत पे भरोसा करो, जो मेहनत करता है ना, ईश्वर उसके साथ होता है बेटा। इसलिए युवाओं को ये लालच त्याग देना चाहिए कि शेयर मार्केट हमें धन्ना सेठ बना देगा, रातों रात अमीर बना देगा। रातों रात अमीर बन जाओगे, पर जितना कमाया उससे कई गुना चला जाएगा। इसलिए आना रोड पे ही है, इसलिए मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। चलो खुश भगवान मेरी बुद्धि ठीक कर दे, मुझे तो बस यही। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। खुश रहिए। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरुजी एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों? वृद्धाश्रम है ये, काहे वृद्धाश्रम बच्चे को डालोगे? वृद्धाश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती। अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? यही मेरा बच्चा तो है। घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ हो? घर में पढ़ाती हूँ गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से, और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो। ना, शिक्षित देखो जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में से सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरुजी। तो ऐसा है जहाँ हो वहीं पढ़ाओ,
और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरुजी, हाँ, रामायण गीता गीता पढ़ाओ, रोज बिल्कुल। पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ, समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया करो। जी। हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरुजी, हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी देखो जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाएं बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, जहाँ CBSE बोर्ड तो होगा जी परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। जी। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। जी पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो। जी मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, सरकार के भरोसे होना नहीं जी। है। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम देखो मैं किसी और के नाम पर रोता नहीं हूं कि जी सरकार नहीं कर रही है वो। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं। जी बदलाव परिवर्तन हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो, क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से, जी अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहां हैं, आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, जी गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, कथा सुना करो और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। जी। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन बाकी गुरुजी मैं मेरी आप सबके बच्चों को एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर। गुरुजी लेकिन इच्छा है मेरी कि आप ले लीजिए अपने चरणों में। 10-20 माँ बाप रोज आते हैं, हाथ जोड़ के सबको निवेदन करके घर भेजना पड़ता है, संभव ही नहीं है ना। जो देखो 150 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब जितनी कैपेसिटी है उतने हैं, अब बच्चों को रखना मतलब बहुत जिम्मेदारी है। तो गुरुजी कब आपका स्कूल खुलेगा ये जो आप बोल रहे हैं? जल्दी मैं प्रयासरत हूँ, आगे हर इच्छा पर होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? उस सब जब स्कूल खुल जाएगा आपके आसपास ही तो अपने आप एडमिशन होगा वहाँ। जी हम तो मुंबई रहते हैं। मुंबई में भी खुलेगा, इसमें क्या है? नहीं गुरुजी हम वृंदावन में डालना चाहते। मुंबई में तो पढ़ा ही रहे हैं जितना भगवान ने अपने को दिया है। चिंता ना करना, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा। आप जहाँ वहीं पढ़ाओ, बस जोड़े रहो। पतंग आकाश में है पर धागे से जुड़ी रहती है। जी धागे से जुड़ी रहेगी तो वो खतरे में नहीं है, धागे से टूटेगी तो खतरे में चली जाएगी। गुरुजी जब अपना धाम आशीर्वाद से दीजिए सत्संग से बस। टूट जाएंगे बच्चे, अपने को अलग कर लेंगे तो खतरा है। जी गुरुजी जुड़े रहेंगे अपना तो खतरा आशीर्वाद है। दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। खुश बार रहिए, बार। खुश रहिए। गुरुजी हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या, नीला पीला कई कलर आते हैं सामने, वो आपके- भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब जी तो नहीं जी लगा गुरुजी, रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा नहीं नीला पीला गुरुजी हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं वही जब- जलाओ कहो आ रहा नहीं, है। नहीं गुरुजी यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी तो बिंदी लाल पीली नहीं, लगा? जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है। गुरु आसू महाराज आसूदेस महाराज है, हाँ। वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। ध्यान लगाती हूँ तब, जैसे अच्छा। काम कर रही हूँ, बर्तन साफ कोई भांडा बर्तन आपके काम झाड़ू कोई भी बच्चों ने काम देखा? करूँ तो मैं ध्यान लगाती हूँ। तो गुरुजी वो जो प्रकाश रूपी है ना, वो पता नहीं, अब मैं तो किसी को पूछा तो क्या भगवान का रूप होता है। ठीक है, ध्यान लगा के भगवान का चिंतन करो, सही है, भगवान दिखें ये भी अच्छा है। ठीक है जी गुरुजी। और एक बात और है कि 5 सालों से लॉकडाउन 5-6 साल हो गए होंगे, तब से भागवत से जुड़ी हूँ, लेकिन घर वालों पे असर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही।
सिर्फ मैं ही असर करती हूँ, सुबह लगाती हूँ, अनसुनी करते तो हैं। आप सुनती हो तो आप पे असर हुआ, घर वाले सुनते नहीं होंगे? मैं आवाज करती हूँ कम कर देती है, मैं आवाज करती हूँ कम कर देते हैं कौन? घर वाले ही। कौन? पति? जी पति सुनते नहीं कथा? बहुत कम सुनते हैं। शराब पीते हैं? ना, वैष्णव है पूरा घर, अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, तो पति भी कथा अच्छा नहीं है। सुनते फिर क्या सुनते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते होंगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर लेकिन नहीं गुरुजी। और गुरुजी भक्ति कैसे बढ़ेगी? कथा सुनते रहो, भक्ति बढ़ेगी। ज्ञान, भजन भाव बहुत आते हैं, और ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी भक्ति उतर जाए कि सब कुछ भूल जाऊं। सही है, उतरेगी। जब आपका भाव है तो जरूर भगवान कृपा करेंगे। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। खुश रहिए। ये मेरी बहन है, 1 मिनट इससे बात करा लो, अभी हम साथ में बात करा लें। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने आपके लिए एक कार्ड बनाया है, इसे स्वीकार करिए। और आज मेरी दादी का पोथी पाठ था, तो सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे भाई, सबको। खुश रहिए। सबको आप कहिए तो पढ़ के सुनाऊं? हाँ, सुना दीजिए। राधे कृष्ण गुरुजी। राधे हम लोग आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिएगा। तो दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम आपके गुरुजी, दिया ज्ञान अपार हमें। बंद हो जाएं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। सुंदर, बढ़िया, अच्छा आपने लिखा है, समझ लिया भावों को आपने। खुश रहिए। बैठो मैया, सब बैठ जाओ। यहाँ ले आओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। पहले तो गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारे संशय थे कि मैं राम जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। पहले राम जी का मेरे को बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए मेरे को राम जी का बहुत गुस्सा आता था। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, खाली दर्शन करती थी मैं। बाकी कभी भी राम जी की पूजा मैं कभी करती नहीं थी, ना रामनवमी ना कुछ नहीं करती थी। फिर बाकी आपकी कथा सुनकर मेरे मन के सारे संशय मिट गए। और दूसरा प्रश्न गुरु अब राम जी की करने लगी हो पूजा? हाँ, आराधना करती हूँ। देखो, जो राम के पक्ष में नहीं थे, कथा सुन के वो राम के पक्ष में हो गए। ये कथा का प्रभाव। और गुरुजी मेरा बचपन से, मैं चौथी में थी जब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम बंदर की औलाद है। सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मेरे को रोज यही समझ में नहीं आता था कि जब भगवान इतने बड़े हैं तो हम बंदर की औलाद कैसे हैं। मगर आपकी कृपा से ये भी संशय मिट गया कि हम संतों की संतान है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे प्रश्न, डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हैं, परंतु डार्विन की थ्योरी गलत है। हम भारत के लोग बंदर की औलाद नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र होता है। डार्विन की थ्योरी सही नहीं है, ये वाली थ्योरी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या देवी भागवत पढ़ते समय हमें 9 दिन में ही पूरी करना चाहिए? कितने भी दिन में कर लो। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत पढ़ रहे तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? आप भागवत जी पढ़ें, अध्ययन के हिसाब से करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो अच्छा है, वरना आप घर में हैं और गृहस्थ में हैं, आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न ये गुरुजी, हमारे यहाँ पितरों का पिंड क्या साल भर में कर दिया जाता है? साल पिंडदान होता है, साल में हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हुई तो क्या करें? किसकी? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमने आज तक करी नहीं, सुना नहीं था, अब सुनने लगे। करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और करवाना जरूरी है। भागवत कथा टीवी पर सुनते समय सोने से, जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आए तो सो लो। नींद आ जाती